तो हाँ जी, देखो जी, ये इस जातिका की कमलदीप कौर की जन्म कुंडली का चार्ट है। आपने मुझे अपनी दो कुंडलियां भेजी हैं। आपने अपनी कुंडली भेजी है और आपने अपनी पत्नी की कुंडली भेजी है। तो ये जो कुंडली है आपकी पत्नी की कुंडली है कमलदीप कौर की। इनकी जो कुंडली बनी है वो है वृश्चिक लगन की और इनकी जो राशि बनी है वो है मकर राशि। अगर इनकी मैं कुंडली की बात करूं कि कुंडली है कैसी, तो इनके वैसे तो देखो जी, मुझे सभी ग्रह बहुत अच्छे लगे हैं। बस इसके दो ग्रह मुझे खराब लगे, एक तो ये सूर्य ग्रह खराब है और ये मंगल। ये दोनों ग्रह खराब है, बाकी सभी ग्रह अच्छे हैं। पूरा मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा कि जो ग्रह अच्छे हैं क्या अच्छे फल देंगे, खराब ग्रह क्यों खराब है क्या खराब फल देंगे। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं पहले थोड़ी सी बेस की जानकारी समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो पहले आप बेस की जानकारी को समझ लो। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, ये आपका चौथा ग्रह है, पांचवा ग्रह, छठा ग्रह, सातवां ग्रह, ये है आठवां ग्रह, नौवां ग्रह, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। ये जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि पहले घर से इस जातिका का शरीर देखा जाएगा, इसकी हेल्थ, इसका स्वभाव, इसका रंग रूप, इसकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर है इसके धन जोड़ने का घर। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इसकी है माता, मकान और वाहन का घर। पांचवा घर इसके बच्चों का है और इसकी पढ़ाई। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। सातवां घर है इसके पति का घर। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से इसका भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर है काम काज का, पिता का। 11वां घर बड़े भाई बहन, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से खर्चे हो गया, विदेश यात्रा, काफी चीजें हैं। तो अब देखो जी, आपने दो बातें मेरी नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं सबसे पहले वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने इस जातिका के बारे में देखना क्या है, आपका इसको इसको लेके सवाल क्या है। जैसे कि मान लो आपने इनके कामकाज के बारे में जानना है, तो कामकाज का जो घर है वो है 10वां घर। तो इनके कामकाज के लिए हमें इस 10वें घर को देखना पड़ेगा। और 10वें घर में लिखा है 5 नंबर। 5 होती है सिंह राशि, मालक बना है सूर्य। मतलब इनके कामकाज के लिए हमें 10वें घर का जो मालक बना है सूर्य है, सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने इनकी संतान के बारे में जानना है तो 5वां घर देखेंगे। और 5वें घर में लिखा है 12, जो कि है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो संतान के लिए गुरु को देखेंगे। तो मेरा देखो जी कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ आपने देखना है, आपने वो घर देखना है। और घर का जो मालक बना है वो मालक कौन बना है, कहाँ जाके बैठा है, वो आपने देखना है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में होता क्या है, ये जो ग्रह होते हैं ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। तो दशा देखनी सबसे जरूरी है। तो जो अभी इनके ऊपर दशा चली हुई है, दशा मेन होती है दो प्रकार की, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि इनके ऊपर चली हुई है गुरु ग्रह की, और ये 2013 से चली हुई है और ये 2029 में खत्म होगी। बड़ी दशा है। तो इसका मतलब ये है कि इनके जीवन के ऊपर अभी जो बड़ा असर है वर्तमान में वो है गुरु ग्रह का। इनके जीवन के ऊपर बड़ा असर गुरु ग्रह का है। और गुरु का कितना असर है, 80%। मतलब इनकी 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% इनके जीवन में अभी जो कुछ इनके साथ हो रहा है वो कारण है गुरु। क्योंकि गुरु की चल रही बड़ी महादशा। और बाकी बचा 20% इनके ऊपर जो असर है वो है सूर्य ग्रह का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 8वां महीना 23 से चली हुई है और छठा महीना 24 में खत्म होगी। तो मैंने क्या बोला कि इनकी जीवन में, इनकी लाइफ में अभी जो कुछ इनके साथ हो रहा है इन दो ग्रहों की वजह से हो रहा है, गुरु और सूर्य की वजह से। खासकर बड़ा असर गुरु का है और कुछ असर है सूर्य का। और इसके अलावा एक तीसरा असर भी इसके ऊपर है, वो है शनि की 7.5 का। 7.5 इसके ऊपर चली हुई है। तो सबसे पहले हम गुरु की बात करते हैं, जिसका बड़ा असर है कि गुरु इसका अच्छा है या बुरा है। जैसे कि क्योंकि मैंने क्या बोला कि इनकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है गुरु कहीं ना कहीं वो कनेक्ट है। अब हम गुरु को देखेंगे, अगर तो गुरु अच्छा निकला फिर तो इनको देगा अच्छे फल, लाइफ में अच्छा ही अच्छा होगा। बुरा निकला तो बुरे फल देगा। तो गुरु सवाल की इनका अच्छा है या बुरा है, तो गुरु इनका बैठा है यहाँ पे पहले घर में। ये जो पहला घर है, जिसमें आपको भी क्या बोला था कि 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है,
ये जो पहला घर है ये इस जातिका का खुद का घर है। मतलब ये जातिका का जो शरीर है वो कैसा होगा, इसका रंग रूप कैसा होगा, इसका सर कैसा होगा, इसका मस्तक स्वभाव रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, हेल्थ कैसी, ये इस पहले घर से देखेंगे। और अभी मैंने फार्मूला आपको क्या बोला था कि घर का मालिक देखना है। जैसे 10वें घर का मालिक सूर्य है, 5वें घर का मालिक, ऐसी जो पहला घर इसका शरीर है, तो अगर आपने इसका शरीर देखना है कि हेल्थ कैसी रहेगी, स्वभाव रंग रूप कैसा होगा, तो पहला घर, और पहले घर में लिखा है 8, जो कि है वृश्चिक राशि, मालिक बना है मंगल। तो हमें पहले घर के मालिक मंगल को देखना पड़ेगा, इसकी हेल्थ देखनी है, स्वभाव देखना है। और मंगल के अलावा पहले घर में गुरु बैठा है, गुरु को भी देखेंगे। मतलब दो ग्रह देख के डिसाइड होगा इस जातका की हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी। तो अभी हम पहले गुरु की बात करेंगे, मंगल की बाद में बात करेंगे। तो सवाल है कि मंगल कैसा है, तो देखो जी मंगल कहाँ बैठा है, पहले घर में आके। और पहले घर में जो लिखा है 8, ये घर मैंने बोला है मंगल का है, जो कि गुरु का है, मंगल मित्र। मतलब गुरु अच्छा है जब बोल रहे हैं, तो गुरु इसका देखो जी बहुत बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, जो कि 100 में से पूरे 100% अच्छे फल देगा। गुरु क्यों अच्छा है, क्योंकि आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मान लो देखो जी आपका घर है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, और आपके घर में आपका कोई दोस्त, जिसको आप दोस्त मानते हैं, वो आपके घर में आके बैठ जाएगा, तो क्या होगा, क्योंकि वो आपका दोस्त है तो आपके अगर घर में आया होगा, तो घर का अच्छा ही करेगा, घर का कभी कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि आप उसको दोस्त मानते हैं, वो घर में मेहमान बन के आया है। ऐसे ही काम यहाँ पे गुरु कर रहा है। गुरु इस पहले घर में जहाँ बैठा है, ये है मंगल का घर, जो कि गुरु का मित्र है। तो गुरु इस पहले घर का कर देगा बहुत ही अच्छा। लेकिन गुरु के अपने भी दो घर हैं। गुरु एक तो इस घर का मालिक बैठा इस घर में है, लेकिन गुरु के अपने दो घर हैं। एक तो गुरु इस घर का मालिक है 5वें घर का, और 5वां घर है इस जातिका की संतान का घर। अगर आपने इसकी संतान का सुख देखना है, 5वां घर, 5वां घर इसकी पढ़ाई का भी है, और 5वां घर बुद्धि का भी है। ये तीन चीजें अगर देखनी है, 5वां घर, और 5वें घर में 12 लिखा है, मालिक है गुरु। मतलब गुरु बैठे पहले घर में है, लेकिन मालिक 5वें घर का है, जो कि संतान का घर है, पढ़ाई। और गुरु इस दूसरे घर का भी मालिक है, जहाँ पे 9 लिखा है। दूसरा घर है इस जातिका के धन जोड़ने का घर, परिवार का घर, और वाणी। तो अब देखो जी सवाल है कि गुरु अच्छे फल क्या देगा। जैसे मैंने बोला गुरु इस घर का मालिक है, 5वां घर संतान का। संतान जाके बैठी है सर के ऊपर, गुरु इसको संतान का सुख अच्छा देगा। पढ़ाई सर के ऊपर बैठी है, ये जाति का बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी होगी, बुद्धिमान होगी। गुरु, क्योंकि पहला अगर मैंने बोला था इसकी पर्सनैलिटी देखी जाएगी, गुरु के जो गुण हैं इस जातिका में पाए जाएंगे। गुरु की वजह से ये जात का बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगी, पढ़ी लिखी होगी, आज्ञाकारी होगी। और गुरु धर्म का कारक है, ये जाति का धार्मिक होगी बहुत ज्यादा, परोपकारी होगी, दानी होगी, भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास होगा, पाठ पूजा करने वाली होगी। हेल्थ अच्छी होगी, अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाली वो होगी, विद्वान होगी। और गुरु दूसरे घर का भी मालिक है, जो कि धन जोड़ने का, ये जाति का काफी धन जोड़ेगी, धन की कमी नहीं रहेगी, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, जो कि इसका अपना घर है, संतान का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। गुरु 7वें घर को देखा, पति का सुख अच्छा है। गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, उच्च राशि। गुरु इसको भाग्यशाली बना देगा, धार्मिक बना देगा। मतलब कहने का यह है कि जो गुरु की भाई दशा चली है, हजारों अच्छे फल देगा। इसकी हेल्थ अच्छी कर देगा, स्वभाव अच्छा है, रंग रूप अच्छा, गुणी बना देगा, परोपकारी बना देगा, उम्र लंबी कर देगा। और दृष्टियां भी अच्छी हैं, पढ़ा लिखा बुद्धिमान, संतान का सुख अच्छा, और पुत्र का सुख अच्छा है। और ये देखो जी गुरु जब भी लगन में होता है, ऐसे जो जातक मैंने देखे हैं, जहाँ तो डॉक्टर होते हैं, या वैद्य होते हैं, या अध्यापक होते हैं, या वकील होते हैं, या न्यायाधीश होते हैं, या संपादक होते हैं, या लेखक होते हैं, तो इन चीजों में इसकी रुचि हो सकती है गुरु की वजह से। तो हमने देखो जी, और डिग्री भी अच्छी लेके बैठा, 8 डिग्री का बक्करी है, मतलब जो अच्छे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। तो हमने क्या देखा, गुरु की चल रही दशा जो कि अच्छा है। देखो अभी जो मैंने अच्छे फल बोले हैं, बस थोड़े से बोले हैं, हजारों अच्छे फल हैं, बताने लग जाऊं काफी लंबा समय हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर चल रही है सूर्य की भी अंतरदशा, क्योंकि इसका भी असर है गुरु सूर्य का, जो कि 8वां महीना 23 से चली है, और ये छठा महीना 24 में खत्म होगी। अब सूर्य की बात करते हैं कि वो इसको क्या अच्छे बुरे फल देगा। और जैसे कि आपको मैंने देखो जी सबसे पहले बोला था, इसके दो ग्रह मुझे खराब लगे हैं, सूर्य और मंगल। तो सूर्य की जो चल रही है दशा, ये इसको खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा सूर्य का, सबसे पहला कारण है कि खराब है क्यों। सूर्य यहाँ पे बैठा है 8वें घर में। ये जो 8वां घर है कुंडली का, अच्छा घर नहीं होता जहाँ ये सूर्य बैठा है। 8वें घर से हम देखते हैं मृत्युदल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें। तो सूर्य खराब होने के देखो जी दो कारण है। सूर्य एक तो खराब है इसलिए क्योंकि वो 8वें घर में जाके बैठा है, और दूसरा कारण है ये सूर्य यहाँ पे राहु के साथ बैठा है, युति बनी हुई है। ये इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण दोष भी कहते हैं, कुछ मात्रा में इसे
पितर दोष भी कहते हैं। अब सवाल कि सूर्य खराब फल देगा क्या? तो सूर्य देखो जी, जिस घर का मालिक है वो है इस घर का मालिक 10वें घर का। जैसे गुरु आपके इस 5वें घर का मालिक है, ऐसे जो सूर्य है बैठा 8वें घर में, लेकिन मालिक है 10वें घर का। और ये जो 10वां घर है, इस घर से चार चीजें देखी जाती हैं। 10वां घर है इस जातिका के काम काज का घर। ये काम काज जो भी इसका होगा वो कैसा होगा। 10वां घर पिता का भी है, सरकार का भी है और मान प्रतिष्ठा। ये चार चीजें 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूला है कि घर का मालिक देखना होता है, तो 10वें घर में 5 लिखा है, मालिक बना सूर्य। वो 8वें घर में जाने की वजह से खराब योग बना राजभंग योग। मतलब सूर्य ही दिखा रहा है इस जातिका के काम काज में हमेशा दिक्कतें परेशानियां लगी रहेंगी। जो भी काम काज करेगी उसमें दिक्कतें लगी रहेंगी। और ये दिक्कतें ज्यादा कब आएंगी? सूर्य की दशा में, जो कि अभी चली हुई है। इस सूर्य की दशा में इसके काम काज में दिक्कतें आएंगी। 10वां घर पिता का है, इसको पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी। पिता संबंधी दिक्कतें क्या आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन कोई ना कोई दिक्कतें तो आएंगी। या तो पिता से बनेगी नहीं, या पिता की लाइफ में कोई कष्ट होगा। 10वां घर सरकार का, सरकार की तरफ से इसको दिक्कतें आएंगी। सरकार की तरफ से बेनिफिट कम होगा, बल्कि कोई नुकसान भी इसको हो सकता है। अभी सूर्य की दशा में सरकार की तरफ से दिक्कतें इसको आ सकती हैं। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का, मान प्रतिष्ठा में कमी कर देगा। लेकिन ये विदेश का घर है, ये काम काज विदेश के घर में बैठा सूर्य दिखा रहा है, अगर ये विदेश जाएगी वहां पे फायदा है। मतलब ये जो दिक्कतें हैं सूर्य की वजह से, खासकर इसके जन्मभूमि पे आएंगी, जहां पे इसका जन्म हुआ है। अगर वहां से दूर जाएगी वहां पे फायदा है, सूर्य ही दिखा रहा है। बाकी इसके देखो जी उपाय करने बहुत जरूरी है। आपने मुझे जो सवाल किया था कि आप अभी कनाडा में रहते हैं, आपने जाना है अमेरिका में, अगर आप वहां पे जाते हैं फायदा होगा या नहीं? कारण क्या है? देखो जी, वैसे तो कुंडली ये दिखा रही है कि जातिका की जो किस्मत चमकेगी वो जन्मभूमि से दूर जाके चमकेगी। उसके कई कारण है। शनि जो कि 12वें घर में बैठा है, जन्मभूमि चलेगी 12वें घर में, सेटलमेंट के योग दिखा रहा है। और भी इसके काफी कारण है कुंडली में जन्मभूमि से दूर जाने के। और इसको फायदा भी होगा। ये कुंडली इसकी ये दिखा रही कि ये जातिका जितना जन्मभूमि से दूर जाएगी उतना ही इसको फायदा होगा। लेकिन आपका जो सवाल है कि अमेरिका में अगर जाता है वहां पे फायदा होगा या नहीं, वो बता पाना मुश्किल है। क्योंकि वैसे तो जन्मभूमि से दूर जाने के योग है ही कुंडली में, लेकिन जो मेन देखो जी, ये जो सूर्य है, अगर आपका, मेरा कहने का मतलब ये है, इस जातिका के काम काज में हमेशा दिक्कतें आएंगी सूर्य की वजह से, चाहे वो ये अमेरिका में रहे चाहे ये कनेडा में रहे। अगर इसने सूर्य को सही किया तभी इसका काम काज अच्छा होगा। सूर्य का अच्छा बोना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु जिसके साथ बैठा है, ये मैंने जैसे बोला, ये कुछ मात्रा में पित्तर दोष भी बनता है। पित्तर दोष की वजह से भी लाइफ में काफी कई बार स्ट्रगल करना पड़ता है, दिक्कतें परेशानियां आती हैं। तो सवाल है कि जाति का सूर्य के उपाय किया करे क्या? तो इसका देखो जी, सबसे पहला एक उपाय है, वैसे तो काफी उपाय है लेकिन आपको मैं एक ही उपाय बोलूंगा, वो है ये जाति का सूर्य का मंत्र सुबह के टाइम किया करे रोजाना। कम से कम 2 से लेकर 3 माला करना है, जो कि है ओम गृणी सूर्य नमः। और ये शुरू करना है संडे के दिन, संकल्प ले लेना है, स्टार्ट करना है संडे के दिन। संकल्प कैसे लेना है आपको मैं एक वीडियो अलग से भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो संडे जो अभी आएगा, सुबह के टाइम संकल्प लेके स्टार्ट करना। कैसे आप इस जातिका ने ये बोलना है कि हे सूर्य देवता जी, मेरा नाम कमलदीप कौर है, मेरी जात ये है, गोत्र ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है अंतरदशा। आप मेरी कुंडली के 10वें घर के मालक हैं, जो कि है काम काज का घर। और अभी आपकी चल रही है मेरे ऊपर अंतरदशा। मैं चाहती हूँ मेरा काम काज अच्छा हो, मुझे काम काज में कोई दिक्कतें ना आए, इसलिए आज से आपका मैं मंत्र जाप किया करूंगी। तो इस जातिका ने ऐसे संकल्प लेकर रोजाना मंत्र करना है, चाहे भाई एक भी माला की करे, करना जरूर है। कब तक करना है मंत्र? मैं तो बोलूंगा देखो जी, ये करती रहे अभी 1-2 साल तक करे, जब तक इसका काम काज अच्छा नहीं हो जाता। इसके अलावा इसके और भी वैसे काफी उपाय हैं, जैसे कि सूर्य का जो पाठ होता है, सूर्य आदित्य हरित्य स्रोत का पाठ हो गया, सूर्य कवच का पाठ हो गया, सूर्य का व्रत रखना, कथा करना। लेकिन हो सकता है वो ज्यादा ये उपाय जातिका ना कर पाए, लेकिन खाली अगर ये भी उपाय करती है, इससे भी काम चल जाएगा, सूर्य अच्छा हो जाएगा। तो अब देखो जी, हमने क्या देखा? हमने देखा गुरु की चल रही बड़ी दशा, वो तो बहुत अच्छा है। सूर्य की चल रही दशा वो अच्छा नहीं। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से सूर्य की दशा इनके ऊपर चली है, जो कि 8वां महीना 23 से चली हुई है, नोट कर लेना चाहे आप, कि भाई तब से ही ये ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं इनके काम काज में। और अब आगे बढ़ते हैं इनके ऊपर। देखो जी, एक चल रही है शनि की 7.5। जो 7.5 होती है अच्छी नहीं होती, जब भी आती है लाइफ में दिक्कतें परेशानियां जरूर आती हैं, कामों में रुकावटें आती हैं, काम काज नहीं बनता, मेहनत का फल नहीं मिलता, ये 7.5 में। तो 7.5 का भी इनको एक उपाय मैं बताता हूँ, वो है ये इन्होंने रात के समय शनि चालीसा का भी पाठ पढ़ना है। शनि का जो मंत्र बोला, वो सूर्य का जो मंत्र मैंने बोला ये तो है सुबह के टाइम, और जो शनि चालीसा का पाठ है ये करना है रात के समय। और ये पाठ कब तक करना है? शनि चालीसा जो शनि की 7.5 चली हुई है इनके ऊपर, वो चली है 2.5 और 2.5, 5 और 1, ये हो चुका है देखो जी, 6 साल हो चुके हैं इनके ऊपर चल रही है शनि की 7.5।
फिलहाल अभी 1.5 साल में खत्म हो जाएगी। तो कम से कम 1.5 साल तक इन्होंने शनि चालीसा का पाठ जरूर पढ़ना है। अगर इनको लगता है कि भाई रोजाना तो पाठ मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, तो इनको खाली शनिवार को ये पाठ बोला जाए करने के लिए। तो अब देखो जी, 2 उपाय हो चुके हैं। सूर्य का मंत्र सुबह के टाइम करना है और शनि चालीसा का पाठ रात के समय पढ़ना है। शनिवार से शुरू कर ले। अगर रोजाना पढ़ेंगी बहुत अच्छा है, नहीं तो खाली शनिवार को जरूर पढ़ा करे, या हफ्ते में 3-4 दिन में इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दूसरा उपाय है, ये जाति का शनि मंदिर में भी जा सकती है, अगर वहां पे कोई शनि मंदिर है। नहीं है तो चाहे कोई बात नहीं। अब देखो जी, यहीं पे सूर्य के साथ जो मंगल बैठा है, जैसे कि मैंने आपको बोला था 2 ग्रह खराब है ज्यादा, सूर्य और मंगल। अब मंगल की बात करता हूँ कि ये क्यों खराब है और ये क्या खराब फल देगा। तो जैसे इसका देखो जी, सूर्य जो था वो 10वें घर का मालक है। ऐसे जो मंगल है बैठा वो 8वें घर में, लेकिन मंगल के 2 घर हैं अपने। एक तो मंगल है पहले घर का मालक, और आपको मैंने क्या बोला था, ये जो पहला घर है, क्योंकि जैसे कि देखो जी, इसका 7वां घर इसके पति का हो गया, 5वां घर बच्चों का, चौथा घर माता का, तीसरा घर छोटे भाई बहन। ऐसी जो पहला घर है, इस जातिका का घर है कि ये जातिका खुद कैसी होगी। तो इसके बारे में अगर जानना है तो मैंने बोला था पहला घर देखेंगे, और पहले घर का जो मालक है मंगल को भी देखना पड़ेगा इसके बारे में जानने के लिए। और मंगल के अलावा मैंने बोला था गुरु को भी देखेंगे। तो हम गुरु को तो देख चुके हैं, वो तो पहले घर का अच्छा कर रहा है कि इसकी हेल्थ अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। अब बारी है पहले घर के मालक मंगल की। और मंगल है खराब। क्यों? क्योंकि 2 कारणों से खराब। एक तो वो 8वें घर में चला गया, ऊपर से वो यहाँ पे राहु के साथ बैठा है, अंगारक दोष भी बना है, और ये अस्त भी बैठा है। लेकिन मंगल एक अच्छा फल भी देगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब है। समझ लो 100 में से 60-70% खराब फल देगा, 30-40% अच्छे फल। ऐसे सूर्य भी अच्छे फल कुछ देगा। अब सवाल है कि मंगल क्या खराब फल देगा। मंगल देखो जी, पहले घर का भी मालक है और ये छठे घर का भी मालक है। पहला घर होता है शरीर। शरीर उठ के चला गया 8वें घर में। 8वां घर इसका है बीमारी का। मंगल इस जातिका को बीमार करेगा, इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा मंगल। और ये खासकर दिक्कत पैदा करेगा जब भी मंगल की दशा चलेगी, उस समय हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी। कैसी दिक्कतें? मंगल देखो जी, 8वें घर में कई बार बवासीर का विरोध देता है। बवासीर हो गया, मधुमेह, या और कोई रोग देता है, कोई गुप्त रोग पैदा कर सकता है। कई बार ये क्या करता है, एक्सीडेंट वगैरह भी करा सकता है। काफी दिक्कतें ये देता है, मतलब हेल्थ को खराब करेगा, क्योंकि शरीर जाके 8वें घर में बैठा है, बीमार करता है, हेल्थ को लेकर दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा ये लग्नेश भी है, लगन दोष बना है, लाइफ में स्ट्रगल भी करना पड़ता है, मेहनत का फल नहीं मिलता, ये दिक्कतें आती हैं। भाई का कारक, भाई संबंधी दिक्कतें। मंगल कुंडली मंगली की भी है, विवाह में भी कई बार देरी करता है, या पति से थोड़ा बहुत मनमुटाव होना, क्योंकि साथ में राहु बैठा है, तो ये दिक्कतें आती हैं। और इसके अलावा ये, क्योंकि जब लेट्स की कुंडली में बैठा होता है, तो ये अ, जो संतान होती है वो ऑपरेशन के द्वारा भी होती है, ऐसी दिक्कतें भी आती हैं। ब्लड प्रेशर हो गया, और ये पुत्र का भी कारक होता है, कई बार पुत्र भी कम होते हैं, या पुत्र का बीमार होना। तो खासकर ये मंगल का जो बुरा फल है भाई मंगल की दशा में मिलेगा। अभी मैंने क्या क्या बुरा फल बोला है? हेल्थ खराब होना, लाइफ में स्ट्रगल करना, और लेकिन मंगल देखो जी, ये जो 8वां घर है ये भी विदेश का घर है। शरीर जाके विदेश घर में बैठा, ये विदेश लेके जाएगा मंगल, ये दिखा रहा है, और वहां पे फायदा होगा। अब उस वाले की जाति का मंगल के लिए क्या करे और फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा ये होगा, ये लगन दोष जो बना है, ये सबसे बड़ा दोष होता है। इसकी वजह से लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मंगल दोष, अगर दोष खत्म होगा, ये जो लगन दोष है, इसकी वजह से क्या होगा, इसको जातिका को मेहनत का फल मिलेगा, आगे बढ़ पाएगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, रोगों से बचेगी, बीमारियों से बचेगी, कई फायदे होंगे। तो इसके लिए क्या करना है, इसका भी जो उपाय है, पहला उपाय ये जातिका ने मंगल का भी करना है सुबह के टाइम मंत्र जाप, जो कि रोजाना करना है लाइफ टाइम के लिए, चाहे 1 माला चाहे 2 माला। मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। दूसरा उपाय, मंगल के देवता हैं हनुमान जी। ये जातिका हनुमान जी का भी कोई पाठ पूजा कर सकती है, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बाण है, चाहे हनुमान कवच है, जो इसको पाठ आता है वो पढ़ दिया करे। और खासकर ये जो मंगल है देखो जी, ये जो जैसे मैंने बोला, ये जो दशा जब इसकी चलेगी, उस समय ये ज्यादा एक्टिवेट होगा। तो दशा इसकी कब चलेगी आपको मैं दिखा देता हूँ। वैसे बड़ी दशा इसकी तो निकल चुकी है 88 से लेके 95 तक। छोटी दशाएं आती हैं, जैसे कि अभी आएगी 25 लेके 10वां महीना 25 से लेके 26 तक। ये जो 1 साल की दशा होगी, इस समय हेल्थ खराब हो सकती है। 10वां महीना 25, कई बार ऑपरेशन के भी योग भी बना देता है। ऐसी कोई बीमारी को लेके ऑपरेशन भी हो सकता है। बाकी देखो जी, ये कन्फर्म नहीं होता, एक अनुमान होता है, ये मत सीरियस मत ले लेना। बताना जरूरी भी होता है ताकि हमें पता हो कि जो हमारी दिक्कत है किस ग्रह से जुड़ी है। बाकी जो उपाय है, जैसे मैंने बोला कि मंगल का अगर मंत्र आप करेगी कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो मंगल का सुबह के टाइम 1 या 2 माला मंत्र जरूर किया करे, ओम अंग अंगारकाय नमः। अब इसके बाकी ग्रहों की बात करते हैं। यहाँ पे जो बुध और शुक्र की बात करते हैं, ये है 7वां घर। 7वां घर है इनके पति का घर। इनका पति कैसा होगा? अगर पति का सुख देखना है 7वां घर, और फार्मूला है कि घर का मालक देखना है, तो 7वें घर में लिखा है 2, जो कि है वृष राशि। तो वृष राशि का जो मालक होता है वो शुक्र होता है। तो पति के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा, और शुक्र के अलावा 7वें घर में बुध बैठा है, बुध को भी देखेंगे, और 7वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि है, उसको भी। मतलब पति का सुख देखना है तो कम से कम 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो गुरु हम सबसे पहले देख चुके हैं, वो 7वें घर को देख रहा था, वो ये दिखा रहा था कि भाई पति का सुख बहुत अच्छा है। अब देखो जी, बात है 7वें घर के मालिक शुक्र की, जो कि यहाँ पे बैठा है 9वें घर में। शुक्र भी इसका बहुत अच्छा है। जहाँ ये बैठा भाग्य घर में बैठा है, मतलब पति चला गया भाग्य घर में, शुक्र ही दिखा रहा है कि पति के आने के बाद इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। पति भी इसका भाग्यशाली होगा, शुक्र ही दिखा रहा है। अब 7वें घर में जो बुध बैठा है, बुध है इस घर का मालिक 11वें घर का। 11वें घर से देखा जाता है लाभ, लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदन के साधन। तो लाभ चला गया पति घर में। बुध मतलब 11वें घर का मालिक है, और आके बैठा है पति घर में। पति के आने के बाद लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, बुध ही दिखा रहा है। मतलब इसका जो जातिका का जो, जब इसका विवाह होगा, विवाह होने के बाद इसकी किस्मत चमकेगी। विवाह होने के बाद भाग्य भी साथ देना शुरू हो जाएगा। विवाह होने के बाद आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी। विवाह होने के बाद इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। और बुध पति घर में बैठा, पति बुद्धिमान भी होगा, गुरु की दृष्टि है, पति का सुख अच्छा है। थोड़ा सा मंगल दोष की वजह से कई बार विवाह में देरी जरूर होती है। तो हमने क्या देखा, गुरु देख लिया, वो अच्छा है, बुध शुक्र अच्छे हैं। अब शनि की बात करते हैं। शनि भी इसका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। शनि देखो जी, इस घर का मालक है चौथे घर का और तीसरे घर का। ये जो चौथा घर है, ये है इस जातिका की माता का घर। इसकी जो माता है वो कैसी होगी? चौथा घर देखेंगे। मकान इसका कैसा होगा? चौथा घर। वाहन कैसा? चौथा घर। भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर हम चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर का जो मालक है उसको देखना पड़ेगा। चौथे घर में 11 लिखा है, 11 है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो इन चीजों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। और शनि बैठा है 12वें घर में, और 12वां घर है खर्च का घर, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल के खर्चे, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा। सवाल की शनि अच्छा है या बुरा? शनि बहुत अच्छा है। कारण वैसे तो घर अच्छा नहीं 12वां, लेकिन 12वें घर में शनि यहाँ पे जो 7 लिखा है, ये उच्च का बैठा है। उच्च का जो ग्रह होता है वो बहुत अच्छा होता है। और शनि किस घर का मालिक है? चौथा घर, मकान का। चौथा घर जन्मभूमि का भी होता है। देखो जन्मभूमि चलेगी विदेश के घर में, ये विदेश का घर है, सेटलमेंट। ये विदेश में इसकी सेटलमेंट करा देगा। ये फार्मूला होता है। जब भी चौथे घर का मालिक 12वें घर में होता है, ऐसे जो लोग होते हैं वो विदेश जाते हैं और वहां पे बस भी जाते हैं। और चौथा घर मकान मान के, इसको मकान मान का सुख अच्छा मिलेगा, लेकिन कहाँ पे? विदेश जाके। और उनके ऊपर खर्चा भी ज्यादा होगा, मकान मान के ऊपर इसका खर्चा ज्यादा होता रहेगा। तीसरे घर का भी मालिक है, छोटे भाई बहनों के लिए भी अच्छा है। खासकर चंद्रमा यहाँ पे बैठा है, अगर इसकी होंगी बहनें ज्यादा होंगी, उनका सुख अच्छा है। चंद्रमा 7वें घर को अपने वो भी अच्छा है, भाग्यशाली बना देगा। अब यहाँ पे देखो जी, राहु बैठा है, ये उच्च का बैठा है, ये अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा। केतु दूसरे घर में बैठा है, वो उच्च का बैठा है, धन के लिए अच्छा है। तो इनके तकरीबन तो सभी ग्रह अच्छे हैं। जैसे कि गुरु मित्र राशि में बैठा बहुत अच्छा है, केतु उच्च का है, राहु उच्च का है, शनि उच्च का बैठा है, बुध अच्छा है, मित्र राशि में बैठा है, शुक्र अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है। बस इनके जो ग्रह खराब है, एक तो सूर्य और मंगल, ये 2 ग्रह मुझे ज्यादा खराब लगे हैं, बाकी सभी ग्रह अच्छे हैं। अभी इनके ऊपर चल रही है बड़ी दशा गुरु की, वो भी अच्छा है। गुरु की दशा के बाद बड़ी दशा चलेगी 29 के बाद शनि की। शनि भी उच्च का बैठा है, वो भी अच्छा है। तो कुंडली का निचोड़ निकालू, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा है, संतान का सुख अच्छा है, और धन के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी। बस इनका जो काम काज में प्रॉब्लम दिक्कतें आती रहेंगी सूर्य की वजह से। जो भी ये काम काज करेगी, पिता संबंधी भी दिक्कतें आती हैं लाइफ में कोई ना कोई। और सरकार की तरफ से दिक्कतें आती हैं, कई बार सरकार की तरफ से दंड भी कोई मिल जाता है। अभी जैसे सूर्य की दशा में सरकार की तरफ से कोई दंड मिलता है। दंड दंड का मतलब होता है चाहे वो छोटा दंड हो चाहे बड़ा। छोटा दंड जैसे कि गाड़ी का चालान हो जाना, या कोई बड़ा दंड भी कई बार मिल जाता है। बड़ा दंड जैसे कि कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। तो जो उपाय देखो जी, मैंने क्या क्या बोले हैं। पहला उपाय मैंने बोला है कि जो सूर्य, जो क्योंकि जो ग्रह खराब है उनके उपाय करने पड़ेंगे। तो सूर्य के लिए मैंने बोला कि सूर्य का मंत्र करना है 2-3 माला सुबह के टाइम, ओम गृणी सूर्य नमः, रोजाना करना है लंबे समय के लिए अभी। और इसके अलावा मंगल का भी मंत्र करना है, चाहे 1 माला चाहे 2 माला सुबह के टाइम, उसी समय जब सूर्य का करना है। मंगल का मंत्र स्टार्ट करना है मंगलवार से, सूर्य का करना है संडे से। और एक चल रही 7:30, ये अच्छी नहीं होती, लाइफ में दिक्कतें कई बार आती हैं। तीसरा चरण है। तो शनि के लिए शनि चालीसा का पाठ रात के समय करना है। इसके अलावा इन्होंने कोई रत्न दान नहीं करना है।
बाकी देखो जी, फिर भी आपके मुझे क्योंकि ज़्यादा सवाल नहीं पता, आपने खाली ये बोला था कि विदेश जाते हैं नर्सिंग डॉक्टर क्योंकि गुरु अच्छा है, कर सकते हैं बिल्कुल, और डॉक्टरी के योग हैं। बाकी ये जो उपाय है, इनसे करवाओ, क्योंकि ऐसा मत सोचना कि अगर वहाँ पे अमेरिका चले जाएंगे तो वहाँ पे अच्छा हो जाएगा, क्योंकि काम का जो घर का मालिक वो मुझे अच्छा नहीं लगा, और अभी दशा भी अच्छी नहीं है, छठा महीना 24 तक। इसके बाद भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये जो समय अच्छा नहीं है अभी छठा महीना 24 तक, इसके बाद जो चंद्रमा की दशा चलेगी वो समय अच्छा होगा। बाकी आपके जो भी सवाल होंगे आप लिख लेना, मुझे कॉल करके पूछ लेना।